प्रीवियस क्लासेस में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो किस चीज के बारे में, तो रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में। यहां तक हमने अभी तक आपको पढ़ाया, राइट। अब समय आ गया है इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में जानने के लिए, राइट। योर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द इरिवर्सिबल चेंज। समझे? इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंज। तो कोई आपसे पूछे कि इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, या फिर कहते कि सही इसका डिफिनेशन क्या है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे देखिए यहां पे एनी टाइप ऑफ द चेंजेस that cannot be reversed are called irreversible change। क्लियर? तो यह डिफिनेशंस हुआ इरिवर्सिबल चेंजेस का, समझे? ठीक है। हमने क्या लिखा है इस दो लाइन के डिफिनेशंस में इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में? हमने आपसे ये कहा कि दुनिया का ऐसा कोई भी चेंज, ऐसा कोई भी बदलाव जो एक बार हुआ तो हो गया, जो वापस से ठीक नहीं हो सकता, समझे? यानी कि वैसा चेंज जो एक बार हो चुका है आप उसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पेपर को काट दिया, क्या लगता है अब वो पेपर जो है वो वापस से जुटेंगे? नहीं जुटेंगे। अब कोई लड़का ही ना बोल दे कि सर टेप लगा देंगे, गम लगा देंगे, ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसा किया भी, लेकिन वो नए जैसा तो नहीं ना होगा, वो तो ज्वाइंटेड है, राइट। और जब आप टेप को रिमूव कीजिएगा तो फिर से अलग हो जाएगा। यानी कि एक बार हुआ तो हुआ। तो इस तरह के चेंज को, इस तरह के बदलाव को क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। इज इट क्लियर? ओके। वहीं लिखा हूं एनी टाइप ऑफ द चेंजेस, ऐसा कोई भी बदलाव, ठीक है, दैट कैनॉट बी, जो नहीं हो सकता, क्या? रिवर्स, यानी कि वापस नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, एक बार हो गया तो हो गया। आर कॉल्ड, वह कहलाता है इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? खत्म हो गए। और डिफिनेशन इसको और करके दूसरे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि एनी टाइप of the changes that cannot be come back in their original form are called irreversible change। क्लियर? तो यह डिफिनेशन, इस डिफिनेशन में भी मैंने यही बातें का हमने लिखाया कि एनी टाइप ऑफ द चेंजेस, ऐसा कोई भी बदलाव, दैट कैनॉट बी, जो नहीं आ सकता, क्या? कम बैक, वापस नहीं आ सकता, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अपने असली रूप में वापस नहीं ला सकते। एक बार बदलाव हुई तो हुई। क्लियर? आर कॉल्ड, तो वह कहलाता है इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? ये डिफिनेशन क्लियर हो गया?
अब कोई लड़का बोलेगा कि सर इसका एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, समझे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, कटिंग ऑफ पेपर, पीछे से वो पेपर लाओ तो जो व्हाइट कलर का गिरा हुआ है, कटिंग ऑफ पेपर पहला है ये। दूसरा बर्निंग ऑफ पेपर, क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। चौथा एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये सारा का सारा एग्जाम्पल्स है। या फिर रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इज इट क्लियर। ये सारा एग्जाम्पल्स जो है वो किसका हो जाएंगे, तो इरिवर्सिबल चेंज का। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है ये जो 5 एग्जाम्पल्स हमने लिखाया वो एक बार चेंज हो गया, एक बार बदलाव हो गया, तो आपको लगता है कि ये ठीक हो सकता है? आपको भी नहीं पता चल रहा, हमें भी नहीं पता चल रहा, तो बारी बारी से चेक करते हैं, लेट अस सी हो ठीक होगा कि नहीं होगा। पहला क्या लिखा, कटिंग ऑफ पेपर। मेरे पास पेपर के रूप में ये है, समझे। यदि मैंने इस पेपर को क्या किया, टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, और कुछ पेज है क्या, नहीं, ये एक्टिविटी करने के लिए काम आता है ये फुटवर्क के। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर है, ठीक है, इसमें इसको हमने जो है वो टुकड़ों में काट दिया, थोड़ा सा ही काटे, लेकिन काटे ना जी, तो आपको लगता है कि ये ठीक हो सकता है, पहले जैसा हो सकता है, ओरिजिनल रूप में आ सकता है, ये नहीं आ सकता ना, क्लियर। एक बार हो गया तो हो गया, तो ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है कटिंग ऑफ पेपर, क्लियर। अब कोई लड़का बोला कि सर इसको पर टेप मार दिए तो, है कि नहीं, यही ना बोलिएगा कि सर टेप मार दिए तो, या फिर गम से चिपका दिए तो। आप इस पे टेप लगाइए या फिर गम से चिपकाइए, ठीक ना, ये पहले जैसे तो ठीक नहीं होंगे, और जब भी आप टेप को रिमूव कीजिएगा या फिर गम हटेगी तो फिर से ये टुकड़ों में ही बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो कटिंग ऑफ पेपर जो है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। तो कटिंग ऑफ पेपर जो है वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल कैसे, आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल्स देखते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर। यदि हमने इसको जला भी डाला तो भी ये वापस से ठीक नहीं हो सकता, समझे। तो ये किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल चेंज का। या फिर बर्निंग ऑफ कैंडल, आपके पास मोमबत्ती है, ठीक है, आपने दिवाली के अवसर पे उस मोमबत्ती को क्या किया, आपने जला डाला, तो आपको लगता है कि वो मोमबत्ती जो है वो वापस से ठीक हो सकता है, वो लाओ तो व्हाइट वाला स्टिक, आपको लगता है कि वो वापस से ठीक होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि एक बार आपने मोमबत्ती को जला करके खत्म कर दिया तो वो खत्म हो गया, राइट। वो जो है ना पाइप्स लंबा वाला है ना रखा हुआ बेसिंग पे जी, इन लोगों को दिमाग नहीं काम करता है, क्लास चल रहा है, बैकवा यहीं पे लगा करके अथी कर रहा है, लगता है इसके जैसा बाइक है नहीं, बेवकूफ कहीं। बर्निंग ऑफ कैंडल या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल, या फिर बाइक है, बाइक में पेट्रोल डाल दिया और पेट्रोल डाल करके बाइक को आपने चलाना शुरू किया,
तो जब पेट्रोल खत्म हो जाएगी तो वो तो फ्यूल बन करके फ्यूल जो है वो खत्म हो जाएगी ना, तो वो धुएं के रूप में जो है वो बाहर हो जाएगा टैंक से, राइट। तो आपको लगता है कि वापस से वो पेट्रोल बन सकते हैं, कोई चांसेस है? नो, नेवर, दैट इट इज इम्पॉसिबल, है कि नहीं, ये संभव ही नहीं है, राइट। समझे? तो बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। कैसे है हमने आपको बता दिया, क्लियर। नेक्स्ट है रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। रिपनिंग का मतलब हुआ काटना, समझे, कटाई करना, क्लियर। पका हुआ फलों को आपने काट लिया, ठीक है, तो आपको लगता है कि वो वापस से उस डाली पर जाकर के जुट सकता है? नहीं जुट सकता है कि नहीं, इसीलिए गाना भी निकला था नहीं कि टूट गई जो डाली उसमें फूल नहीं फिर खिलता, राइट। समझे? आपने गौतम बुद्ध भगवान वाला कहावत तो सुना होगा, यानी कि कहानी तो सुने ही होंगे कि डाकू उंगली माल था, है ना, पेड़ को एक पत्ते को तोड़ने के लिए बोले, वो पूरा डाली ही तोड़ डाला, है कि नहीं। तो फिर उन्होंने कहा तोड़ो नहीं जोड़ो, तो कहा ये कैसा मजाक है, ये तो सिर्फ टूट सकता है, जुट नहीं सकता, राइट। तो यहां भी तो वही हाल है, आप फ्रूट्स को तोड़ तो लिए आम को, आम के वृक्ष से, लेकिन आप उसे जोड़ नहीं सकते, समझे। यानी कि एक बार जो आपने बदलाव किया वो हमेशा के लिए हो गया, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। तो यह इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। किसका है? इरिवर्सिबल चेंज का। क्लियर? ओके, आई होप कि आपको पता चला होगा, पता चला होगा इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इसके एग्जांपल्स भी, ठीक है। तो ये खत्म होता है हमारा टॉपिक, ठीक है। इसे लिख लीजिए ताकि मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव कर सकूं। लिख लिया? मिटा दें? ओके, ये क्लियर है? ओके, पता है अगला तरह का चेंजेस क्या हो सकते हैं? सोचिए, हमने आपको टाइप्स ऑफ चेंजेस बताया है ना, टोटल 10 तरह का चेंजेस का नाम लिखाया है हमने। आपको पता है नाम क्या है कि भूल गया? भूल गया तो फिर हम किस दिन काम देंगे, इसी दिन के लिए तो मेरे पास थे, है कि नहीं? ओके, लेट अस सी डिजायरेबल चेंजेस, राइट। नेक्स्ट अगला तरह का चेंज है जिसका नाम है डिजायरेबल। डिजायरेबल चेंज, क्लियर? Any type of the changes यहां पे विच लिखा है, विच आर necessary for us, necessary to us, are called desirable change. क्लियर? एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझिए।
ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। क्लियर? ग्रोथ ऑफ आवर हेयर, ठीक है। तो डिजायरेबल चेंज जो है वो कहते किसे हैं, होता क्या है, राइट? तो बहुत ही आसान है, यानी कि ऐसा कोई भी बदलाव जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी आवश्यकता है, समझे, वो डिजायरेबल चेंज कहलाएगा। डिजायरेबल का मतलब हुआ, इसका मतलब आप समझो अच्छा, ठीक है, या फिर बढ़िया। तो ऐसा चेंज जो हमारे लिए फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, अच्छा है, तो वो डिजायरेबल चेंज कहलाएगा। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, समय बीतेगी तो उसका शरीर जो है वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगा ना जी, धीरे धीरे बढ़ेगा ना वो, तो ये अच्छी बात है ना उसके लिए। बड़ा कौन नहीं होना चाहता, नहीं लगता? अब जैसे छोटा बच्चा है, उसको लगता है कि जल्दी जल्दी बड़ा होंगे, है कि नहीं, तो फिर मेरे मम्मी पापा बात मानेंगे, मेरे को बहुत सारी चीजें दिलाएंगे, राइट? तो ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारा शरीर का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बड़ा हुआ, तो ये डिजायरेबल चेंज है। क्लियर? ओके। ग्रोथ ऑफ आवर हेयर, हमारे बालों का बढ़ना, ये भी डिजायरेबल चेंज है। क्यों? क्योंकि अगर हेयर्स ना हो तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे गर्ल्स स्टूडेंट है, राइट, वो अपने बाल्स को ही संवारने में आधा घंटा टाइम डेली लगता है, राइट? तो उसके लिए तो बाल जितना जल्दी जो है वो बढ़े वही अच्छा होगा, राइट? या फिर जैसे फलों का पकना, ठीक है, या फिर कोई किसान भाई लोग है तो वो खेतों में दिन भर काम करता है, जैसे चावल लगाया, ठीक है, राइस लगाया है, राइस का खेती कर रहा है, ठीक है, तो जब तक उसके लिए फसल ग्रोथ नहीं होगा, उसको अच्छा फील होगा नहीं ना आएगा, तो उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है, समझे? तो ये क्रॉप में बदलाव हुआ, राइट? पहले छोटा छोटा फसल थे, कोई भी धान नहीं लगा हुआ था, उस धान के पौधे में केवल पौधा ही था, लेकिन वो फसल बड़ा हुआ तो उसमें धान के सीड जो है वो आ गए, राइट? तो ये तो अच्छा हुआ ना उस किसान के लिए, राइट? तो ये डिजायरेबल चेंज हुआ। क्या हुआ? डिजायरेबल चेंज। इज इट क्लियर? ओके। फलों का पकना डिजायरेबल चेंज है, फसलों का पकना डिजायरेबल चेंज है। इज इट क्लियर? ओके। तो आई होप कि डिजायरेबल चेंज होता क्या है, कहते कि क्या है, किसे हैं, खत्म हो गया। इज इट क्लियर? ओके, इसे लिख लो, फिर हम लोग अनडिजायरेबल चेंजेस की बातें करेंगे। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, that is the undesirable change। अनडिजायरेबल का मतलब हुआ खराब, ठीक है, खराब, जो बढ़िया नहीं है हमारे लिए, समझे? इसका डिफिनेशन होगा एनी टाइप of the changes which are unnecessary to us are called undesirable change। इज इट क्लियर? अब कोई बोला एग्जाम्पल दीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे देखो a spoiling of cooked food,
और क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है? पहले समझो अनडिजायरेबल चेंज क्या होता है। तो ऐसा कोई भी चेंज, ऐसा कोई भी बदलाव विच आर, जो कि क्या है, अननेसेसरी है, हमारी आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही हो गया है, समझे, तो वो अनडिजायरेबल चेंज है। क्लियर? डिजायरेबल में क्या देखा कि हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, उसी के हिसाब से बदलाव हुआ, तो डिजायरेबल है, इच्छा है कि नहीं? और अनडिजायरेबल क्या हुआ? जो हमें जरूरत नहीं, जो हमारी आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी बदलाव हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे? अनडिजायरेबल चेंज कहलाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। जैसे स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, पका हुआ भोजन जो है वो खराब हो गया, तो ये डिजायरेबल है, खराब ना है जी, है कि नहीं? तो ये खराब चेंजेस है। क्लियर? ओके। तो अनडिजायरेबल चेंज क्या होता है? खत्म होते हैं। ठीक है? और एग्जांपल्स आप सोच सकते हो। ठीक है? जैसे दूध जो है वो खराब हो जाता है, स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क भी खराब हो गया, नहीं, फट जाता है, खट्टा हो जाता है दूध, है कि नहीं? तो ये सारे के सारे क्या है? अनडिजायरेबल चेंज है। ठीक है? ruin of crop in a storm, ये भी किसका एग्जांपल्स है? अनडिजायरेबल चेंज का। रूइन का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, समझे? तो जो हमारा क्रॉप था वो रूइन हो गया, रूइंड हो गया, खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इन अ स्टॉर्म यानी कि आंधी में, तो ये खराब ना है जी, हमारी जरूरत थी, अनयूजफुल ना है, बेकार ना है। ये जो चेंज हुआ, हमने तो फसल लगाया था ताकि खेती किए हैं, ताकि गेहूं की कटाई करके हमें गेहूं प्राप्त कर सके, ताकि उससे चक्की से पीस करके रोटियां प्राप्त कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? स्टॉर्म आई, आंधी आई और पूरे के पूरे फसल जो है वो नष्ट करके चला गया। तो ये बढ़िया हुआ? नहीं हुआ। तो ये अनडिजायरेबल चेंज का एग्जाम्पल है। कैसे है हमने बता दिया। क्लियर? आई होप कि आपको पता चला होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके, इतना सारा कुछ लिख लीजिए, फिर मिटा करके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। आई होप कि इसमें से कुछ भी नहीं ही पूछना होगा। क्या बोलता है? मेरी जिंदगी है लेकिन ये नहीं बोला जाता, उस पर क्यों नहीं लिखते हैं? बोल दिया का? अरे एक डिब्बा कोरिस ला के रखे हुए नहीं देख रहे हो? इसमें भी लगता है। कितना का है जाके रेट देख लो, उस पर रेट लिखा होगा। इंक बर्बाद हो गया। इतना सस्ता कारण रखेंगे? किसी भी चीज को करने के लिए वजह बड़ी होनी चाहिए ना, छोटा वजह के लिए कोई भी चीज किया जाता है? बोलिए ना। नहीं ना। अगर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल चेंजेस हो गया, तो अगला तरह का चेंजेस का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। ठीक है? योर नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज।
लेट अस सी कि फिजिकल चेंज जो है वो कहते किसे हैं, ठीक है। दोज चेंजेस in which no new substances are formed. Are called physical change. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखिए, dissolving sugar in water. क्लियर। अगला देखो, drying of वेट क्लॉथ्स, ये दो एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर। तो फिजिकल चेंज कहते किसे हैं, होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो बहुत ही आसान है। दोज चेंजेस, वैसा कोई भी चेंजेस, इन विच, जिसमें नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जिसमें किसी भी तरह का कोई नया सब्सटेंस, नया चीजों का निर्माण नहीं होता है, नई वस्तुओं का निर्माण नहीं होता है, समझे, पुरानी वस्तुएं ही रहती है वो। क्लियर। तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल्स के थ्रू समझिए, कोई कहे कि कैसे नया सब्सटेंस का नहीं निर्माण हो रहा है, फिजिकल चेंज में एक्सप्लेनेशन दीजिएगा ना, तो बहुत आसान है। लेट अस सी, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। आपने क्या किया कि डिसॉल्व का मतलब हो घोरना या फिर घुलना, ठीक है। तो डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर यानी कि चीनी को आपने पानी में घोर दिया, तो क्या नया सब्सटेंस का निर्माण हुआ, मिश्रण है। लेकिन वापस से चीनी को और पानी को अलग कर दीजिएगा ना जी। लेकिन कोई ये ना पूछ दे भाई कि कैसे अलग करेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत है कि नहीं। आपने अगर चीनी को पानी में घोरा है तो शुगर को अलग कर सकते हैं ना पानी से, क्यों, अब कहेगा कि कैसे। तो उस जिस पानी में आपने शुगर को घोरा है, सिलेंडर पर ले जाकर के पानी को खौला करके उड़ा दीजिए, है कि नहीं, तो चीनी नीचे जो है वो बैठा हुआ रहेगा, लेकिन हल्का सा लाल करिया कलर का हो जाएगा, कोई करके देखेगा नहीं। या फिर दूसरा तरीका हुआ, दूसरा तरीका भी है, थोड़ा सा चीनी को पानी में घोरे हैं, उस पानी को छत के धूप ऊपर ले जाकर के रख दीजिए, धूप उस पर पड़ेगी तो पानी जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और चीनी जो है वो नीचे सेटल डाउन ही रहेगा। क्लियर। जैसे और भी एक्टिविटी है, एक और बढ़िया एग्जांपल्स है और आसान वाला, वो है डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर। दैट मीन्स कि अगर आपने पानी में इस बार नमक को घोला है या फिर घोरा है, तो आप उस पानी को धूप में ले जाकर के रख दीजिएगा, तो जितने भी वाटर है वो वेपर बन करके उड़ ना जाएगा और जो साल्ट है, नमक है, वो बच जाएगा। समुद्र का नमक भी तो इसी तरह से समुद्र से निकाला जाता है, राइट। क्या करता है, नमक का खेती किया जाता है, समझे। इसका मतलब ही नहीं कि नमक को उगाया जाता है खेतों में। इसे समझना बहुत आसान है। एक बड़े से फील्ड में, उस फील्ड को प्लास्टर कर करके समुद्र के पानी को उसमें कलेक्ट किया जाता है, और जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है तो सारा जो वाटर है, पानी है, वो बाष्प बन करके उड़ जाता है, समझे।
क्लियर? इतना तो जानते ही होगा कि धूप पड़ेगा तो पानी सूख जाएगी, राइट? लेकिन नमक है वो तो वाष्प नहीं बनेगा, है कि नहीं? तो वो नीचे ही रह जाता है। क्लियर है? तो ऐसे, तो आप ऐसे भी कर करके देख सकते हो। इज इट क्लियर? सही है, चलो ठीक है। फिर ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, एक ये बच गया, ये बता ही दिए, ये हो ही गया। एक इसको देखो, गीला कपड़ा है, ठीक है? आपकी मम्मा जब भी कपड़े धोती है तो पानी से उसको सर्फ को निकालती है तो कपड़े जो है वो गीला होते हैं, रहते हैं, राइट? लेकिन फिर क्या किया जाता है, उसको जो है वो छत के रेलिंग्स के ऊपर ले जाकर के पसार दिया जाता है ताकि कपड़े जो है वो सूख जाएं और फिर उसको वापस से पहने, यूज कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो आपने कपड़े को सुखाया है लेकिन वापस से उसको फिर से भिंगा सकते हैं ना? तो इसमें कपड़े को सुखाया तो नया वस्तु कहां से बना? नहीं बना, पुराना ही है, वही कपड़ा वही पानी से भिंगा हुआ है कि नहीं? इसमें भी आपने पानी और नमक को मिला करके, है कि नहीं, नमकीन पानी बनाया है, तो इसमें नया क्या? वही नमक वही पानी है कि नहीं? नया कुछ नहीं बना है। इसमें भी क्या देख रहे हैं, वही पानी है और वही शुगर है, दोनों को मिक्स किए हो, पानी प्यास को बुझा ही रहा है और शुगर मिला हुआ है तो मीठा मीठा दे ही रहा है, तो वही चीज है। नया क्या बना? कुछ भी नहीं बना। क्लियर है? तो जिसमें नई वस्तुओं का निर्माण ना हो तो उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। आई होप कि इतना काफी होगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मैं मूव कर सकता हूं। इज इट क्लियर? ओके, अगला है, नेक्स्ट है, दैट इज द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज, लेट अस सी। Those changes in which new substances are formed are called chemical change. इज इट क्लियर? जैसे एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल्स और भी एग्जाम्पल्स हो सकता है, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल। चलो खत्म हो गया जी, केमिकल चेंज क्या होता है। इज इट क्लियर? हाँ, ये चलिए समझते हैं कि केमिकल चेंज होता क्या है, कहते किसे हैं, और इसका एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखिए हमने क्या लिखा है केमिकल चेंज में, एक बार देखो तो हमने लिखा इस 2 लाइन के डिफिनेशन में कि ऐसा कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज जिसमें नई वस्तुएं का निर्माण होता है, समझे, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। इज इट क्लियर? दोज चेंजेस, वैसा चेंजेस, यहाँ पे चेंजेस जो है वो 2 बार लिख दिया हूं, अब जो है वो इसको एक ही बार लिखना, समझ गया ना? ठीक है, दोज चेंजेस, वैसा चेंज जिसमें क्या हो, न्यू सब्सटेंसेस, नई वस्तुओं का निर्माण हो जाए। फॉर्म का मतलब हुआ बन जाए। क्लियर? तो और कॉल्ड, वह कहलाता है क्या, तो केमिकल चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपने कोयला को बर्न किया है, जलाया है, ठीक है, तो जब आप कोयले को जलाइएगा तो उससे आपको गर्मी प्रदान होगा ना, ऊर्जा मिलेगी ना, तो कोयला तो जल जाएगा, ठीक है, और धुआं, थोड़ा सा धुआं भी रिलीज होगा और थोड़ा सा हीट भी मिलेगा, है कि नहीं, और थोड़ा सा और ज्यादा तेज लहका तो हो सकता है लाइट भी मिले, प्रकाश भी मिले कोयले जलाने से, है कि नहीं। तो इसमें नई चीजों का क्या निर्माण हुआ, कोयले को जब जलाया तो हमें था कोयला, लेकिन मिला हमें लाइट, प्रकाश मिला, पहला चीज नया मिला। दूसरा,
धुआं मिला, स्मोक मिला, नई चीज है एकदम। तीसरा हीट, गर्मी मिला, तीनों चीज तो नया है कि नहीं? तो नई नई चीजों का निर्माण हो रहा है ना, तो इसीलिए यह केमिकल चेंज कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके। बर्निंग ऑफ फ्यूल, आपने अगर ईंधन को जला डाला, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो वैसा कुछ ट्रेन है नहीं, अब तो बिजली का जमाना आ गया भाई, है कि नहीं? पहले शायद केरोसिन पर चलते थे ट्रेन, तो पेट्रोल से, ओके, डीजल से या पेट्रोल से या फिर किसी भी चीज से पहले जो है वो ट्रेन वगैरह सब चलता था, या फिर अभी भी पेट्रोल से कम बाइक चलता है, ये तो जानते ही हो, है कि नहीं? ये तो लेटेस्ट न्यूज है, पेट्रोल से बाइक चल रहा है, राइट? तो उसमें जो है वो अगर फ्यूल धुएं के रूप में खत्म हो गया, ठीक है, जो उसमें मोटर लगा हुआ है वो सारा पेट्रोल जो है वो मोटर को रोटेट करने में खपत कर दिया फ्यूल्स को, तो वापस फ्यूल आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? समझे? तो नया चीजों का क्या निर्माण हुआ? तो वो जो फ्यूल्स था पेट्रोल, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया मतलब सर, मतलब मशीन को चलाने के लिए ना वो पेट्रोल वाली जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो लग गई उसमें, और फिर धुआं भी तो निकला। तो ये दोनों के दोनों जो है वो नई चीज है। इज इट क्लियर? तो इसीलिए फ्यूल का, ईंधन का जलना केमिकल चेंज। क्लियर? ओके। लास्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर आपके पास मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर आपने एक बार मैच स्टिक से बर्न कर दिया, जला डाला, ठीक है, तो आपको लगता है इसमें नई वस्तुओं का निर्माण नहीं हुआ। कैसे? तो आपको लाइट एनर्जी मिला। मोमबत्ती जब जलाइएगा तो रोशनी होगा ना, बोलिए ना। हाँ होगा, ऑफकोर्स होगा, तो लाइट मिला। दूसरा, थोड़ा सा स्मोक तो निकलते ही है, राइट? मोमबत्ती जब जलाते हो, सबूत क्या है? हर एक चीज में सबूत मांगे लगेगा जी। चलो ठीक है, मोमबत्ती जला करके हाथ ऊपर कीजिएगा, हाथ जलाना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर, तो ऊपर ऊपर जो है वो आपका हाथ जो है वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे। क्लियर? ओके, तो ये सबूत है, ठीक ना? तो इस तरह से ये केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है, और केमिकल चेंजेस होता क्या है हमने जो है वो खत्म कर दिया बहुत डिटेल में पढ़ाते हुए। क्लियर? आई होप कि आपको पता चला होगा। तो इन सभी चीजों को लिखिए, टाइम है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कल मुलाकात होगी, है कि नहीं? इज इट क्लियर? यहां तक हो गया? कुछ नहीं पूछना? सोच लो भाई, फिर बाद में मत कहना कि सर वैसे कैसे हो गया, ये कैसे। अभी कुछ पूछना है तो अभी बोलो, हम आपके पास हैं, है कि नहीं? जाने के बाद नो शिकायत। ठीक है, फिर तो इस लेक्चर में, इस क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया, एक बार रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? तो हमने आपको पढ़ाया इरिवर्सिबल चेंज के बारे में, फिर पढ़ाया डिजायरेबल चेंज के बारे में, फिर बताया अनडिजायरेबल चेंज के बारे में, फिर हमने पढ़ाया आपको फिजिकल चेंज के बारे में, फिर बताया केमिकल चेंज के बारे में। क्लियर? 2 और 2 4 टॉपिक और एक इरिवर्सिबल, 5 टॉपिक को हमने कवर किया इस क्लास में एग्जांपल्स के साथ। क्लियर? क्लियर है? पांचों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत आसान है, तुरंत खत्म हो जाएगा कुछ ही मिनट में। सबसे पहले इरिवर्सिबल चेंज, वैसा बदलाव जो एक बार हुआ तो हमेशा के लिए हो गया, अब वह ठीक नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल चेंज कहलाएगा। जैसे आपने पेपर को काट दिया, वापस ठीक नहीं होगा, इरिवर्सिबल चेंज है। पेड़ को तोड़ डाला, वापस ठीक नहीं होगा, इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। फूल को भी, हाँ सही है, फूल को या फिर फ्रूट्स को काट डाला या फिर तोड़ डाला तो वो ठीक नहीं हो सकता, ज्वाइंट नहीं होगा, इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हमेशा के लिए हो गया, खत्म हो गया इरिवर्सिबल चेंज। अगला है डिजायरेबल चेंज, यानी कि वैसा कुछ भी बदलाव जो हमारे लिए जरूरी है, आवश्यकता है, तो वो डिजायरेबल चेंज कहलाएगा। जैसे हमारा शरीर का बढ़ना, ग्रोथ ऑफ आवर हाइट, हमारे बालों का बढ़ना, हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, डिजायरेबल चेंज कहलाएगा, है कि नहीं? फसल लगाते हैं, उसका बढ़ना डिजायरेबल चेंज है। फ्रूट्स ग्रोथ करे, वो बढ़े ताकि हमें फल तोड़ करके खा सकें, ये डिजायरेबल चेंज है। अगला बताया अनडिजायरेबल चेंज, वैसा कोई भी बदलाव जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, खास नहीं है, ऐसे ही बिना मतलब का हो गया, समझे, तो वो अनडिजायरेबल चेंज कहलाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या दिया? तो कोई भोजन है, ठीक है, आपकी मम्मा आपके लिए दशहरे के अवसर पर खीर बनाई, ठीक है, हलवा बनाई सूजी का, ठीक है,
क्यों? हलवा गाजर का नहीं हो सकता, इसीलिए हमने बोला सूजी का, है कि नहीं? तो वो बनाई, आपने खाया नहीं, ठीक है, शाम कर दिया, खीर खराब हो गया, राइट? स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, पका हुआ भोजन खराब हो गया, राइट? क्लियर? तो ये अनडिजायरेबल हुआ ना, हमारी इच्छा के खिलाफ हुआ, राइट? हमें ऐसा कोई इच्छा नहीं था कि फूड जो है वो खराब हो जाए, लेकिन खराब हो गया तो अनडिजायरेबल चेंज का एग्जांपल है कि नहीं? दूध रखा हुआ था, दूध आपने पिया नहीं, नखरे दिखा करके खेलने चले गए, कहे कि नहीं पियेंगे, मन नहीं है, खराब हो गया, दूध खट्टे हो गए, फट गया, अनडिजायरेबल चेंज का एग्जांपल है। अगला चौथा है दैट इज द फिजिकल चेंजेस, राइट? फिजिकल चेंज क्या है? ऐसा कोई बदलाव जिसमें नई वस्तुएं, नई चीजों का निर्माण ना हो, पुराना था, पुराना है, पुराना रहेगा, तो वो फिजिकल चेंजेस कहलाता है। एग्जांपल्स, जैसे आपने चीनी को पानी में घोर दिया, इसमें क्या नया बना? शरबत नहीं, आप वापस चीनी को और पानी को अलग कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आप शरबत को भी पीजिएगा तो पानी तो प्यास बुझाएगी ही, और जो चीनी डाले हैं वो मीठा लगा, तो क्या नया बना है? कुछ भी नहीं बनाया। क्लियर है? ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, क्लियर? अगर आपने गीले कपड़े को सुखा दिया तो इसमें क्या नया किया? गीला कपड़ा को सुखा दिया, नया चीज का निर्माण किया? नहीं बना, कपड़े तो कपड़े ही थे, है कि नहीं? चाहे गीले रहे चाहे सूखे हुए रहे, आप वापस से उसको गीला तो कर सकते हैं ना, तो नया नहीं बना। तो ये एग्जांपल्स जो है वो किसका है? फिजिकल चेंजेस का। क्लियर? अगला बताया केमिकल चेंजेस के बारे में, यानी कि वैसा कोई बदलाव जिसमें नई वस्तुओं का निर्माण हो जाए तो वो केमिकल चेंजेस कहलाता है। जैसे में अगर आपने कोयले को जला डाला तो आपको लेटेस्ट चीजों के रूप में क्या मिलेगा? लाइट मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, फिर हीट मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, गर्मी मिलेगा, है कि नहीं? और धुएं मिलेगी, राइट? जिस धुएं में आपकी मौत भी हो सकती है, राइट? ओके, तो ये खत्म हो गया, ठीक है? क्लियर? So love you all, see you soon, take care in the next class, have a nice day.